प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। गुरु जी कामना प्यारे की जय। काम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की। कौन समागो सुहाना होगा। कौन समागो सुहाना होगा। अंगना का दानी से मिलन जब होगा। कौन समागो सुहाना होगा। अंगना का दानी से मिलन जब होगा। बट पीपल की चौकी में हम फिर से झूला झूलेंगे। बट पीपल की चौकी में हम फिर से झूला झूलेंगे। हम रूहें सब संग में होंगे और समाजी संग होंगे। हम रूहें सब संग में होंगे और समाजी श्रम होंगे। एक एक रूहों में संग प्रियतम होगा। एक एक रूहों के संग प्रियतम होगा। अंगना का धनी से मिलन जब होगा। कौन समागो सुहाना होगा। अंगना का धनी से मिलन जब होगा। फूल बार और नूर बाग की सैर कब कराओगे। फूल बाग और नूर बाग की सैर कब कराओगे। माया से सुरता को हटा के चरणों में लगाओगे। माया को सुरता से हटा कर चरणों में लगाओगे। तू ही एक नजर में होगा। तू ही एक नजर में होगा। अंगना का धनी से मिलन जब होगा। कौन समागो सुहाना होगा। अंगना का धनी से मिलन जब होगा। गम सारे मिट जाएंगे और आनंद ही आनंद होगा। लाल चबूतरे पर पियाजी फिर कब जाकर बैठोगे। लाल चबूतरे पर पियाजी फिर कब जाकर बैठोगे। पशु पक्षी का खेल धनी जी फिर कब दिखाओगे। पशु पक्षी का खेल धनी जी फिर कब दिखाओगे। एक कसम एक धनी सबका होगा। एक कसम एक धनी सबका होगा। अंगना का धनी से मिलन जब होगा। कौन समागो सुहाना होगा। अंगना का धनी से मिलन जब होगा। गम सारे मिट जाएंगे आनंद ही आनंद होगा। कौन समागो सुहाना होगा। अंगना का धनी से मिलन जब होगा। बोलो श्री कामना प्यारे की जय। राम के प्रेम की जय। प्रणाम जी खुशबू। बहुत सुंदर बोला। बहुत सुंदर भाव। दीदी एक लाइन ऊपर की छूट गई। गम सारे मिट जाएंगे आनंद ही आनंद हुआ। एक्चुअली मैं आंख बंद कर ली थी ना मैंने, तो वो नीचे की लाइन पड़ गई। ऊपर की लाइन वो एक छू खा लिया। हाँ कोई बात कि नहीं। लास्ट सब में मैंने किया। बहुत सुंदर बोला। हमें कुछ नहीं पता चला। सब बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सुंदर। जी दीदी बहुत दिन बाद दीदी भजन गाया मैंने।
बहुत इसी भजन से मुझे वीरा आया था। इसी भजन फर्स्ट सारिका दीदी ने दिया था, फर्स्ट भजन है ये मेरा। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर धाम का वर्णन है ना सब, बहुत प्यारा। जय दीदी। और किसी को बोलना है भाव कोई सुंदर सा जी? सबको प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। ले लो चलो दीदी। शुरू करें। किसी का भाव है तो ले। प्रेम प्रणाम जी। लेना है क्या बब्बू, बोलना है भाव कोई? कब बोल रहे हैं? ठीक ठीक है, प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, वंदना लेते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रीमुख बीतक साहब की जो चर्चा चल रही है, ये पूज्य स्वामी जी के द्वारा जो बीतक की चर्चा हुई थी 2018 में, उसका लेखनी में जो रूपांतरित किया गया है, उसी में से हम बीतक चर्चा कर रहे हैं। इसमें स्वामी जी ने हर एक बात को, हर एक शब्द को बहुत ही गहराई से सुंदर साथ जी समझाया है हमें। कोई भी सुंदर साथ को अगर और गहराई में कुछ भी जानना है तो अवश्य ही ये बीतक चर्चा जो ग्रंथ है आप इसको पढ़िए सुंदर साथ जी, और हर एक बात की आपको गहराई बहुत अच्छे से पता चलेगी। तो सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने जाना था कैसे श्री जी मेड़ता से चलते हैं और गोकुल, मथुरा, आगरा के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। अब दिल्ली पहुंचकर श्री जी साहिब जी ने श्री लालदास जी के साथ मिलकर 22 प्रश्नों की एक पाती तैयार करी औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने के लिए। अब कैसे दिल्ली के प्रसंग में हमने जाना था सुंदर साथ जी कि सूरत से आए हुए सुंदर साथ लक्ष्मी दास जी के ऊपर धनी हंसी करते हैं। अब वो हंसी की लीला क्यों की गई ये भी हमने जाना था
कि धाम धनी हमें समझाना चाहते हैं सुंदर सा जी कि श्रीमुख वाणी का प्रत्येक वाक्य परम सत्य है। अगर स्वयं राजी भी हमें आकर कहें कि ये काम ऐसे है और वो श्रीमुख वाणी में वर्णित नहीं है, तो धनी कहते आपको श्रीमुख वाणी के वचनों को मानना है। क्योंकि ये कौन से वचन है सुंदर सा जी? धनी ले आए धाम से वचन, जिनसे न्यारे ना होवे चरण। श्रीमुख वाणी में धनी के हृदय के वचन है सुंदर सा जी, और श्रीमुख वाणी से राजी के चरण कमल कभी भी दूर नहीं है। कैसे हम श्रीमुख वाणी के सागर में जब गोता लगाते हैं सुंदर सा जी, कौन कौन सी निधियां हमें प्राप्त होती है। और इस चर्चा में स्वामी जी के द्वारा पूर्ण हमें निर्देश किया गया था कि अगर हम परम धाम के अलावा, श्री मामती जी के चरणों के अलावा और अपनी धाम हृदय के अलावा कहीं और राजी को खोजते हैं सुंदर सा जी, तो हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल करते हैं। अगर इन 3 स्थानों के अलावा हम धनी को कहीं खोज रहे हैं, किसी स्थान पर खोज रहे हैं, किसी गादी पर खोज रहे हैं, किसी मंदिर में खोज रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं अभी तक अज्ञानता के सागर में डूबे हुए हैं। धनी की बैठक है कहाँ सुंदर सा जी? इस जागनी ब्रह्मांड में आकर धनी ने हमारे दिल को अर्श किया है। ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन कुलू। ब्रह्म आत्माओं के दिल को ही धनी अर्श करके बैठे हैं और साक्षात विराजमान बैठे हैं श्री मामती जी के धाम हृदय में, जिनके चरणों में आकर सारी दुनिया को अखंड मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त होना है, जिनकी शरण में आकर सारा ब्रह्मांड सुखदायी होने वाला है सुंदर सा जी। उस स्वरूप की हमें पहचान करनी है। आज की बीतक उसी स्वरूप के पर हमारी होने जा रही है सुंदर सा जी। कैसे हरिद्वार में जब श्री जी का जाना होता है, कैसे सभी मत पंथों के अनुयायियों के द्वारा श्री जी को आखिरुल इमाम मेहंदी और आखिरी ज़माने के खावन जिनका ग्रंथों में आना कहा गया है, कलगी अवतार का आना कहा गया है, विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार का आना कहा गया है, सभी मत पंथों के अनुयायियों के द्वारा ये स्वीकारा जाता है। कैसे ये घटना होती है सुंदर सा जी, सुनते हैं आज के प्रसंग में। मास एक इत रहे, फिर चले हरिद्वार। आए हरिद्वार में, ताको कहो विस्तार, ताको कहो विस्तार। साका साल वाहन का। प्राणाधार सुंदर सा जी, अब श्री जी के अंतर मन में प्रेरणा आती है, क्योंकि वो समय आ गया है सालीवान साका का। 1600 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और 1735 का वो समय आ गया है जो धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्णित है कि इस समय में जो विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं वो जाहिर होंगे। अब विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार क्या है सुंदर सा जी? विद्याविनंद जिनका विजय अभिनंदन करती है। कलगी अवतार जिसमें कोई भी कलंक ना हो, निष्कलंक, और सभी धर्म ग्रंथों में साक्षी रूप में लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दुनिया में आने का, जाहिर होने का वो समय, और अलग अलग नामों से शोभा दी गई है सुंदर सा जी। सभी धर्म ग्रंथों में अगर हम देखें तो क्या कहा है? गीता में क्या कहा है? उत्तम पुरुष आएंगे। बाइबल क्या कहती है? सुप्रीम ट्रूथ ऑफ गॉड आएंगे।
कुरान क्या कहती है, आखिरुल इमाम मेहंदी साहिबुज़नामा आएंगे और अलग अलग सभी ग्रंथों में अलग अलग नामों से एक ही परमात्मा की स्तुति करी गई है। सुंदर सा जी, अब वही समय आ जाता है 1735 विक्रम संवत 1735 का समय है। श्री जी के अंतर मन में प्रेरणा होती है हरिद्वार जाने के लिए। अब हरिद्वार में 12 वर्ष के बाद जो कुंभ का मेला लगता है वो मेला लगने जा रहा है। अब सुंदर सा जी, कुंभ के मेले की अगर हम बात करें तो कुंभ किसको कहा है, कलश को। और 12 वर्ष के बाद ही क्यों कुंभ का मेला लगता है, पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि असुरों और देवों के बीच में युद्ध हुआ था समंदर मंथन के दौरान, और वो युद्ध 12 वर्ष तक चलता रहा था। उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक रत्न अमृत था। उस अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके जो अमृत का कुंभ था उसके 2 मुख थे। अब जो एक मुख जिधर अमृत था वो तो देवताओं को पिला दिया, और जिधर मधुरा थी वो असुरों को पिला दी। ऐसी मान्यता है सुंदर साथ जी। और समंदर का मंथन करने के लिए जो देवताओं और असुरों के द्वारा मंदराचल पर्वत को उखाड़ा गया था और बासुक नाग की रस्सी बनाई गई थी। अब उस पर्वत के साथ रस्सी को लपेटकर ऐसे समंदर को मथा गया था जैसे हम मथनी के द्वारा दही को या दूध को मथते हैं और मक्खन निकलता है। ऐसे ही समंदर में से 14 रत्न निकले थे। ये मान्यता है सुंदर साथ जी। और जब वो कलश को लेकर भाग रहे थे देवता और असुर, तो माना जाता है कि उस अमृत कुंड में से जो अमृत की बूंदें थी वो उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में, इन स्थानों पर गिरी थी, जहाँ पर माना जाता है कि उन स्थानों की नदियों में स्नान करने से अमृत की प्राप्ति हो जाती है। ये पौराणिक मान्यता के अकॉर्डिंग है। अब इसका बहुत ही बातूनी भाव जो बताया गया है सुंदर साथ जी कि समंदर मंथन क्या है। ये सारा भव सागर जो हम देख रहे हैं, खारा भव सागर, ये क्या है, समंदर का ही तो रूप है। अब इसको हम मथे कैसे। अब जो मंदराचल पर्वत है, मंदराचल पर्वत क्या है, हमारी आत्मा, और बासुक नाग क्या है, हमारा जीव। अब जीव के ऊपर जब आत्मा बैठ गई, आज तक जीव कहाँ खोया हुआ था, संसार के विकारों के अंदर खोया हुआ था। विषय विकार, जैसे नाग के अंदर विष ही विष भरा होता है, ऐसे ही इस जीव के अंदर जन्म जन्मांतरों के संस्कार थे, अच्छे बुरे, विष ही विष था। अब जब इसने आत्मा का संग किया, मंदराचल पर्वत रूपी आत्मा का संग किया, तो मथा इस भव सागर को कि ये भव सागर वास्तव में है क्या, इसकी सच्चाई क्या है। इसको मथने पर हमें अमृत प्राप्त हुआ। कौन सा अमृत, ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत, जिसका पान करने से प्राणी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अखंड मुक्ति का सौभाग्य ये ज्ञान से सारे संसार को प्राप्त होने वाला है। अब कहा जाता है कि समंदर को जब मथा तो उसमें से 14 रत्न निकले। हमने भी जब इसको मथा, प्रत्येक प्राणी ने जब आत्म और जीव के
आत्म भाव में आकर इनको मथा तो क्या निकला? 14 रत्न हमें कौन से प्राप्त हुए सुंदर सा जी? परम धाम की 14 किताबें, परम धाम के वो 14 रत्न हमें प्राप्त हुए, जिनका एक ही रस क्या निकला? सोम रस, अमृत कुंड। अब वो सोम रस क्या है? ब्रह्मवाणी की रस धारा का पान करके जब हम इसमें गोता लगाते हैं तो वो सोम रस आनंद हमें प्राप्त होता है, आनंद का स्वरूप प्रीतम हमें प्राप्त होते हैं। तो वही हमारा सोम रस है। अब जब समंदर को मथ रहे हैं देवता और असुर, अब देवता कौन है सुंदर सा जी? प्रत्येक प्राणी के अंदर सत, रज और तम होता है। किसी के अंदर सत ज़्यादा होता है, किसी के अंदर तम ज़्यादा होता है, कोई बीच की गुणों वाले होते हैं। तो देवता किसको कहा जाता है? जिसके अंदर सात्विक गुणों की प्रधानता होती है, जो सत्य का अनुसरण करते हैं, सत्य ही बोलते हैं, सात्विक ही आहार करते हैं, वो देवी गुणों वाले, सत्य का आचरण करने वाले देवता होते हैं। तो हमें क्या बताया गया इसके माध्यम से कि अमृत किसको प्राप्त हुआ? देवताओं को प्राप्त हुआ। ऐसे ही अगर हम सत्य का आचरण करते हैं, सात्विक आहार करते हैं, भक्षण पदार्थों से हम दूर रहते हैं सुंदर सा जी, तो ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत हमें प्राप्त होगा। ध्यान के द्वारा जब हम प्रतिदिन परमात्मा के स्वरूप में डूबेंगे तो हमें सोम रस की प्राप्ति होगी। और असुरों को क्यों नहीं मिला? असुरों को क्या मिल गई? मधुरा। अब असुर प्रवृत्ति के जो इंसान होते हैं वो क्या करते हैं? उनका खाना पाना कैसा होता है? आसुरी प्रवृत्ति का ही होता है। और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि उसमें विकार होते हैं। तो ये विकार हमारे हृदय में जब तक चलेंगे तो उस प्राणी को क्या कहा जाएगा? आसुरी ही कहा जाएगा। और आसुरी प्रवृत्ति हमारी जब तक नहीं हटेगी तब तक हम सोम रस को पाने के अधिकारी नहीं हो सकते सुंदर सा जी। ये इसका बातूनी भाव है। अब श्री जी साहिब जी पहुँचते हैं हरिद्वार के कुंभ मेले में, जो 12 वर्ष के बाद लगने जा रहा है। अब 12 वर्ष की हम बात करें तो क्या कहा जाता है कि 12 वर्षों तक झगड़ा चलता रहा असुरों और देवों के बीच। और 12 की हम बात करें तो 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। ये लिखिया सिपारे आम, तीसरा सिपारा जाको नाम, कि 12वीं सदी में पूरन फजर हो जाएगी। और जब फजर हो जाएगी तो सब और क्या हो जाएगा? ज्ञान का उजाला हो जाएगा सुंदर सा जी। अब श्री जी का जाना होता है हरिद्वार के महाकुंभ मेले में। श्री जी कुछ सुंदर साथ को तो दिल्ली में ही छोड़ जाते हैं और कछुक सुंदर साथ को अपने साथ लेकर हरिद्वार के कुंभ मेला के लिए प्रस्थान करते हैं। अब कुंभ मेले में सभी मत पंथों के अनुयायी आए होते हैं। सभी के अपने अलग अलग अखाड़े होते हैं। अभी सभी मत पंथों के जो अनुयायी होते हैं उनकी अपनी अपनी कोई पहचान होती है। किसी की कंठी पहचान होती है, किसी की तिलक पहचान होती है, किसी के भगवे वस्त्र पहचान होती है। पर श्री जी साहिब जी की जो वेशभूषा है वो बिल्कुल अलग है। अब अलग वेशभूषा को देखते हुए जो सभी मत पंथों के अनुयायी हैं उनके मन में शंका हो जाती है। क्या शंका हो जाती है? कि ये कहीं औरंगजेब के भेजे हुए व्यक्ति तो नहीं हैं जो हमारी खबर लेने आए हों, क्योंकि उस समय में औरंगजेब की
जो तानाशाही राज्य था वो कितना फैला हुआ था हम अच्छे से जानते हैं सुंदर साथ जी। वो किसी भी हिंदू को स्वीकार नहीं करता था और हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल होते थे, प्रोग्राम होते थे, वहाँ पर धावा बोलकर उनको मरवा दिया करता था। अब सबके मन में ये डर है कि कहीं ये औरंगजेब के भेजे हुए कोई जो गुप्तचर होते हैं वो तो नहीं है। अब सब मिलकर श्री जी से पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अपने बारे में कुछ बताइए। तो श्री जी क्या कहते हैं कि पहले आप अपना मुझे परिचय दीजिए, फिर मैं अपना दूंगा, क्योंकि मैं तो आत्म कल्याण की भावना से आया हूँ और मेरे हृदय में जो ज्ञान की प्यास है मैं तो उसे शांत करने के लिए आपके पास आया हूँ। और आप सबका जो पंथ है अति पुरातन है, आप कृपा करके मुझे ज्ञान का कुछ प्रकाश दीजिए। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर देखने को मिलती है, पर पीछे वाले प्रसंगों में भी हमने जाना श्री जी की महानता कि कौन कितना महान है। उनकी महानता को अगर हमने देखना है तो उनकी वाणी से पता चलती है, उनके आचरण से पता चलती है। अब श्री जी साहिब जी ने कभी भी कहीं भी वो गए हैं ज्ञान के प्रचार के लिए तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ या मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी सुनिए। सबसे पहले शालीनता दिखाते हुए हमेशा ही कहा है कि मैं तो कुछ लेने आया हूँ, कृपा करके आप मुझे दीजिए। और हमारे लिए सिखापन, हम सुंदर साथ के लिए सिखापन है सुंदर साथ जी कि हम कहीं भी जाएं तो पूरी तरह से अपने अहम का परित्याग करके जाएं, क्योंकि अहम की प्रवृत्ति अगर हमारे अंदर बनी हुई है तो कहीं ना कहीं असुरी भावना हमारे अंदर बनी हुई है सुंदर साथ जी। और असुरी भावना जब तक हमारे हृदय में रहेगी तब तक धनी के अमृतमयी ज्ञान की, प्रेम की रस धारा हमारे हृदय में नहीं आ सकती। तो अब श्री जी पूछते हैं उनसे कि आप बताइए। अब सबसे पहले रामानुज संप्रदाय के जो आचार्य होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक एक करके सभी मत पंथों के अनुयायी श्री जी से शास्त्रार्थ करेंगे सुंदर साथ जी। शास्त्रार्थ किसको कहते हैं? शास्त्रार्थ का मतलब कोई झगड़ा करना नहीं होता, कोई अपनी बात को रखना नहीं होता। शास्त्रार्थ का मतलब होता है सत्य का निरूपण करना, कि जो बात सत्य है सामने वाला पक्ष भी अपनी बात रखता है और प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब शास्त्र अर्थ किसको कहते हैं? सत्य का निरूपण करना। अब आमनो सामने दो ध्रुव के लोग बैठ जाते हैं, दोनों अपनी बात को रखते हैं और एक व्यक्ति जो निर्णायक रखा जाता है कि वो सही निर्णय करके बताएगा कि किसकी बात सत्य है। तो सत्य का निरूपण करना ही शास्त्रार्थ है। आजकल के शास्त्रार्थ की हम बात करें तो धर्मों के नाम पर कितने झगड़े हो रहे हैं मत पंथों को लेकर। हर कोई कहता है हमारा मत पंथ ही बड़ा है, दूसरे को वो छोटा दिखाने की कोशिश करता है। अगर किसी को सत्य बात किसी के आगे रखा जाए तो आजकल तो तलवारें चल जाती हैं, मार पीट पे लोग उतर आते हैं। मत पंथों के नाम पर कितने झगड़े हो रहे हैं, पर उस समय में ऐसा नहीं था। सभी ने अपनी अपनी विचारधारा को रखा और सत्य को उन्होंने उजागर किया। आखिरी में हम देखेंगे कि सब मत पंथों वाले जब अपनी बात को रख देते हैं तो आखिर में सब मानते हैं कि श्री जी ही विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार है। सब ने सत्य को माना, पर आज का जो समय है कोई भी सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहता है।
तो सुंदर साथ जी सुनते हैं कि चौपाई के माध्यम से कैसे रामानुज मत के जो आचार्य होते हैं वो बताते हैं अपने। अब सबसे पहले रामानुज मत के आचार्य आते हैं श्री जी के सामने और बताते हैं कि श्री जी, हम आपको अपना शास्त्र, वेद और मत आदि के विषय में बताते हैं। क्या बताते हैं सुंदर साथ जी? हमारो गुरु धर्म में कही नाम माला और माही। हमारा जो पंथ है इसमें हम नाम की माला को हृदय में धारण करते हैं। जो परमात्मा के नाम की माला है हम उसका हृदय से जाप करते हैं। और अच्युत गोतर अत सुचि परम प्रभु अनंत शाखा जो माही। और हमारा जो गोत्र है वो अच्युत है। गोत्र किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? जैसे ब्राह्मणों में 3 प्रमुख गोत्र होते हैं, गर्ग, गौतम और शांडिल्य। अब जब कोई अपना गोत्र बताए तो इसका अर्थ यह है कि वो उस वंशावली का है जो वंश के अनुकूल चला आता है, जो वंश का मूल पुरुष होता है, जो उस पुरुष का नाम होता है, वह गोत्र कहलाता है। क्या बताते हैं कि हमारा गोत्र अच्युत है। शुक्ल हमारो वर्ण है और हमारा वर्ण क्या है? शुक्ल है। शुक्ल का अर्थ क्या होता है? श्वेत। जैसे 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों के 3 रंग होते हैं। सतोगुण का रंग सफेद माना जाता है, रजोगुण का रंग लाल माना जाता है और तमोगुण का रंग काला माना जाता है। इसी प्रकार से रामानुज के आचार्य जन क्या बताते हैं कि हमारा जो वर्ण है वो शुक्ल है अर्थात सफेद है। आगे बताते हैं मुक्त समीपी जाहिर, अर्थात हम सामीप्य मुक्ति को मानते हैं। जैसे कि वैष्णवों की 4 मुक्तियां हैं सुंदर साथ जी, शालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एंड सायुज्य। और क्या बताते हैं कि हम सामीप्य मुक्ति को मानते हैं। सामीप्य का अर्थ है सुंदर साथ जी अपने इष्ट के पास रहना, अपने इष्ट के सानिध्य में रहना ही सामीप्य मुक्ति है। मठ बैकुंठ है हमारो, और जो हमारा मठ है वो क्या है? बैकुंठ है। बैकुंठ को हम अपना मठ मानते हैं। मठ का भाव होता है सुंदर साथ जी केंद्र, कि हम अपना केंद्र बैकुंठ को मानते हैं। सुमेर पर दिखना जान, और हम किसकी पर दिखना करते हैं? सुमेरु पर्वत की। बीज मंत्र निराकार है, और हमारा जो बीज मंत्र है हम किसको मानते हैं? निराकार मंडल को। निराकार हमारा बीज मंत्र है। नभ सम ब्रह्म मान, और हम परमात्मा को आकाश के समान व्यापक मानते हैं। नभ सम ब्रह्म मान के परमात्मा आकाश के समान व्यापक है। पदम नाम जो क्षेत्र है, और हमारा जो क्षेत्र है वो पदम नाम है। पदम नाम किसको कहते हैं? कमल को। कि हमारा जो क्षेत्र है वो पदम नाम है। मेल कोटा सुख विलास, और सुख विलास का जो हमारा स्थान है वो मेल कोटा है। लक्ष्मी इष्ट इत गोप है, उज्जवल अति प्रकाश, और लक्ष्मी हमारी इष्ट है। इष्ट का अर्थ क्या होता है? जो आराध्य की जो आराधनी शक्ति होती है, कि हमारा जो आराध्य है, जो हम जिनकी आराधना करते हैं और जो उनकी आराधनी शक्ति है वो हमारी क्या है? ईष्ट है, और ईष्ट हमारी लक्ष्मी है। और आगे बता रहे हैं रामानुज के आचार्य जन
कि ये हमारी पद्धति है श्री जी, तो आप इसको अपने हृदय में धारण कीजिए। तो श्री जी जैसे ही रामानुज के वैष्णवों की बात को सुनते हैं सुंदर साथ जी, तो एक ही प्रश्न पूछते हैं कि महात्मा जनों, आप तो कहते, आपने जो कुछ भी मुझे बताया है ये इसी मंडल के अंदर का ही बताया है, 14 लोकों के ब्रह्मांड के अंदर ही आपने बताया है, पर धर्म ग्रंथ तो क्या कहते हैं कि जब महाप्रलय होगा तो 14 लोकों का लय हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि वैकुंठ हमारा मठ है, तो वैकुंठ तो 14 लोकों के अंदर ही आता है। जब महाप्रलय में 14 लोक रहेंगे ही नहीं, वैकुंठ रहेगा ही नहीं, तो आपकी मुक्ति का स्थान क्या होगा? अब श्री जी के इस प्रश्न को सुनते ही सभी रामानुज के जो वैष्णव होते हैं वो चुप्पी साध लेते हैं, किसी को भी श्री जी के प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी एक एक करके सभी मत पंथों की जो अनुयायी होती हैं श्री जी के सन्मुख आते हैं और एक एक करके अपनी पद्धति श्री जी को बताते हैं, अपने संप्रदाय की जो भी पद्धति है। अब ये जो रामानुज संप्रदाय हैं ये वैष्णव के 4 संप्रदाय हैं, और ये संप्रदाय कौन कौन से हैं? रामानुज संप्रदाय, विष्णु श्याम संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और माधवाचार्य संप्रदाय। अब सबसे पहले रामानुज के संप्रदाय के जो आचार्य होते हैं वो श्री जी से शास्त्रार्थ करते हैं, उसके बाद एक एक करके सभी संप्रदाय सभी मत पंथों के जो अनुयायी होते हैं श्री जी से शास्त्र अर्थ करते हैं सुंदर साथ जी। और कैसे सभी मत पंथों के अनुयायी श्री जी के शास्त्र अर्थ के आगे अपनी हार मान लेते हैं, श्री जी के प्रश्नों का उन किसी के भी पास कोई भी उत्तर नहीं होता है। तो आगे प्रार्थना कैसे करेंगे वो श्री जी से कि महात्मा जन आप कृपा करके हमें अपनी जो आपका संप्रदाय है उसकी पद्धति बताइए, कैसे सभी धर्म मत सभी मत पंथों के अनुयायी जब हार मान जाते हैं श्री जी के आगे और श्री जी अपनी संप्रदाय की निजानंद संप्रदाय की पद्धति उनको बताएंगे, तो सभी कैसे उनको विद्याविनंद बुद्ध निष्कलंक के रूप में स्वीकार करेंगे सुंदर साथ जी, ये हम जानेंगे आगे की चर्चा में। प्रेम प्रणाम जी।